में जो और अधिक प्रासंगिक होगी उसे विश्व का दर्शन कराने के लिए राष्ट्रीय एकता और सद्भाव के लिए आवश्यक शाश्वत ज्ञान के रूप में पूरे विश्व में एक बार फिर जब नए सिरे से स्वीकार्यता बन रही है, से प्रकीर्तित करने के लिए जो ये एक दिन की सेमिनार आयोजित की है, मैं अभिनंदन करना चाहता हूं। आज इस सेमिनार के अध्यक्ष और देव संस्कृति विश्वविद्यालय के सम्मानीय प्रतिकुलपति आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी का मैं सम्मान करना चाहता हूं। मेरे अग्रज, संसद के वरिष्ठ साथी और इस देवभूमि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मेरे बड़े भाई श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का, कि मुझे उन्होंने ऐसे महत्वपूर्ण दिन, और शायद संयोग है कि आज अमावस्या का दिन, सूर्य ग्रहण का दिन, बहुत सारी योजना करके जिस दिन हरिद्वार आने का लोग नियोजन करते हैं, अनायास मुझे यहां आने का सौभाग्य प्रदान किया। मैं हृदय पूर्वक आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी और आदरणीय डॉक्टर त्रिवेंद्र सिंह जी दोनों का अभिनंदन करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। आज के कॉमर्शियल युग में चिन्मय जी होता है एक पर एक फिल्म, और आज का बोनस जो है वो मेरे लिए शायद मेरा सौभाग्य आज उदित होता हुआ मुझे लग रहा है कि आज मुझे पूज्य माता मंगला जी का भी दर्शन का सौभाग्य मिला है। मंच पर उपस्थित पूज्य माता जी, आदरणीय भोले जी महाराज, हरिद्वार के सम्मानीय विधायक आदरणीय श्री मदन कौशिक जी, मंच पर उपस्थित हरिद्वार की प्रथम नागरिक आदरणीय बहन किरण जी, विश्वविद्यालय के कुलपति आदरणीय शरद जी, आदरणीय गिरी जी, इस सभागार में देश और दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए इस सनातन की महिमा को अपने दृष्टिकोण से प्रतिपादित करने वाले और विश्व के लिए इस समय में, जैसा मैंने कहा कि जब आज ये और अधिक प्रासंगिक होगी, इस विषय को और सटीक तरीके से हम विश्व के कल्याण के लिए और अधिक गति के साथ में प्रकीर्तित कर सकें, इस संकल्प के साथ में यहाँ जुटे सभी प्रतिभागियों, मैं आप सबके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आप सबको नमन करता हूँ। मेरे लिए अत्यंत सौभाग्य का विषय है, और मैंने अब जब अभी डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी अपना व्याख्यान करने के बाद में वहाँ आसन पर आकर के विराजमान हुए, तब मैंने कहा डॉक्टर साहब, इस सनातन संस्कृति पर आयोजित आज के सेमिनार में मुझे लगता है इस भाषण के बारे में कुछ कहने सुनने की आवश्यकता नहीं है। मैंने उनसे कहा कि अब तो शायद मुझे लगता है कि आपके इस व्याख्यान, इस उद्बोधन के बाद में कुछ लोगों के मन में निश्चित रूप से कहीं कोई शंका हुई होगी। शंका के समाधान के लिए कुछ प्रश्न प्रतिप्रश्न करके इस सत्र को समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि एक बार कोई सत्र किसी ऊंचाई पर पहुंच जाए, उसका क्लाइमैक्स आ जाए, उसके बाद में अगर अज्ञानी लोग उस पर बात करें, मुझे लगता है कि वो सत्र के साथ में न्याय नहीं होगा। लेकिन क्योंकि एक अतिथि के नाते मुझे जो निर्देश दिया, जो आदेश दिया, मैं उसकी अनुपालना के लिए आप सबके बीच में खड़ा हूं। मित्रों, भारत की ये संस्कृति और भारत की ये वैदिक ज्ञान परंपरा, जब पूरे विश्व भर में सभ्यताओं का विकास हो रहा था, जब पूरी दुनिया के अन्य क्षेत्रों में रहने वाले लोग अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे थे, जीवन जीने के लिए, अपने जीवन को सुगम बनाने के लिए, जब लोग सामान्य प्रयास, प्रकृति के साथ में जुड़ करके जो सामान्य प्रयास कर रहे थे उस समय में, और अब तो विभिन्न प्रमाणों से यह सिद्ध हो चुका है
उस समय में भी भारत का ज्ञान, भारत इस उत्कर्ष तक पहुंच चुका था कि भारत के ऋषि, भारत के मनीषी, भारत के चिंतक और विचारक उस समय जीवन के यथार्थ को, मानव जीवन के उद्देश्य को और विश्व कल्याण के लिए मानव जीवन की महत्ता, इन तीनों पर विचार करते हुए ग्रंथ लिखे। भारत की यह सनातन संस्कृति, जिसका केंद्र बिंदु जगत नियंता शक्ति या परमात्मा, मनुष्य उसकी आत्मा और इस जगत जो हम सबको दिखाई देता है, इसके बीच के संबंधों को सहजता के साथ में खोजने, पहचानने और इनके अध्ययन करते हुए इसके यथार्थ को समझने की प्रक्रिया पर आधारित है। भारत की यह संस्कृति जीवन को आध्यात्मिक रूप से देखते हुए, जहां कर्म के साथ पुनर्जन्म और योग और साधना के माध्यम से इस जीवन के अनंतिम उद्देश्य को प्राप्ति, या मनुष्य जीवन के अंतिम उद्देश्य को प्राप्ति की तरफ ले जाने के लिए मनुष्य को निरत करने का साधन है। जबकि दुनिया में जितनी भी संस्कृतियां भारत के बाद में उदित हुई, अनेक लोग इस बात पर चर्चा करते हैं कि भारत की सभ्यता, भारत की संस्कृति इतने हजारों वर्षों के बाद में भी नित्य निरंतर प्रवाहमान सनातन क्यों बनी थी। जो सनातन शब्द का शाब्दिक अर्थ है, उस शाब्दिक अर्थ के अनुरूप ये निरंतर प्रवाहमान क्यों बनी है, यदि उसका मूल रूप से यदि खोजने की कोई चेष्टा करे, क्योंकि सहज रूप से यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है, क्योंकि विनाश और परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है। और हमारे बाद में विश्व भर में अनेक सभ्यताओं का, संस्कृतियों का विकास भी हुआ, लेकिन काल के प्रवाह में वो कहीं न कहीं धूलि धूसरित हो गई, समाप्त हो गई। यूनान की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, रोम की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, अनेक सभ्यताएं आई और चली गई, लेकिन भारत की ये सभ्यता अनादिकाल से लेकर के आज तक निरंतर प्रवाहमान रही। निश्चित एक प्रश्न हम सबके मस्तिष्क में उदित होना स्वाभाविक है, और आज जब विश्व में एक बार फिर नए सिरे से भारत की संस्कृति को, भारत के सांस्कृतिक उन्नयन को समझने की चेष्टा पूरे विश्व भर ने प्रारंभ की है, तब यह प्रश्न और भी प्रासंगिक होगा। और यदि इस प्रश्न का कहीं समाधान है, तो वो है कि भारत के इस चिंतन की मौलिकता और विश्व कल्याण के लिए इस संस्कृति के अपने आप को समर्पित करने का लक्ष्य, और इसके चलते हुए निरंतर व्यक्ति अपने से बाहर निकल करके सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की अवधारणा के साथ में, या अहम ब्रह्मास्मि के संकल्प को लेकर, या एकोहम बहुश्यामि इस सूत्र को लेकर के जब विचार करना प्रारंभ करता है, जब भेद विभेद सब समाप्त हो जाते हैं, और प्रकृति के हर घटक में, जैसे अभी डॉक्टर चिन्मय पांडेय जी ने कहा, हर घटक जब वो ईश्वर के रूप में उसे देखता है, समभाव से उसे देखता है, और उसके कल्याण का के ही लक्ष्य को लेकर के उसका कहीं अहित न हो जाए, इस विचार को लेकर के जब वो आगे बढ़ता है, तो वो संस्कृति जो है वो सनातन संस्कृति बन पाती है। आज हम चारों तरफ देखें, हमारे परिवेश में सभी तरफ पर्यावरण को लेकर के पूरा विश्व चिंतित है, और उसका प्रभाव हम सबके सामने दिखाई दे रहा है। आज से 30-40 साल, 20-30 साल पहले भी जब पर्यावरण को लेकर के विश्व में चिंता व्यक्त की जाती थी, तब सामान्य लोग जो है ये मानते थे कि ये शायद आने वाली शताब्दी में कहीं कोई संकट खड़ा होगा। लेकिन आज आप दृष्टि घुमा करके देखिए, ऐसे लोग, ऐसे वैज्ञानिक लोग, जिनकी ताकत के आधार पर हम विश्व को
प्रकृति को विजय करने के लिए चले। हमने तय किया था कि उन वैज्ञानिकों के आधार पर हम प्रकृति के सारे सिद्धांतों को एक तरफ करके हम प्रकृति पर विजय प्राप्त कर लेंगे, हम जीवन पर विजय प्राप्त कर लेंगे, हम मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेंगे। आज अगर पूरे विश्व भर में कोई भी सबसे ज्यादा डरा और सहमा हुआ समुदाय है, वो समुदाय उन वैज्ञानिकों का, जब प्रकृति में का क्षरण और उसका प्रभाव, उसके परिवर्तन का प्रभाव हम सबके सामने दिखाई दे। और उस चुनौती का समाधान भी अगर कहीं है तो भारत की सांस्कृतिक और इस सनातन सोच और विचार की परंपरा। विश्व में जिस तरह की वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त करने के बाद में भी मानसिक अस्थिरता की चुनौती जिस तरह से पूरे विश्व भर के सामने खड़ी, मेंटल पीस और मेंटल हेल्थ का संकट जो पूरे विश्व के सामने एक नए चुनौती बनकर के उभरा है और पूरे विश्व को विध्वंस के रास्ते पर जो ले जाने के लिए तैयार है, उस चुनौती का समाधान भी अगर कहीं है तो इस भारत की महान संस्कृति में ही नहीं। आज जिस तरह का जियो टर्बुलेंस दिखाई दे रहा है, विश्व के अनेक देशों के बीच में जिस तरह के तनाव की स्थिति है, उस स्थिति का समाधान भी कहीं है तो वो भारत की सांस्कृतिक परंपरा में। क्योंकि भारत की परंपरा ये कहती है, अयम निजय परो वेति गणना लघु चेतसा। भारत की संस्कृति उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है। ये गणना करना कि ये मेरा है, ये तेरा है, ये पराया है, ये अपना है, ये बहुत छोटे मन के लोगों का काम है। जो विशाल बना लोग हैं, उदार हृदय लोग हैं, उनके लिए ये पूरी पृथ्वी जो है ये एक कुटुंब के समान है। इस तरह की संकल्पना हमारे ऋषियों मुनियों ने की, उसके चलते हुए आज हमारी संस्कृति जो है वो जो है सनातन बनी हुई है। भारत की सनातन संस्कृति के वैभव, इसके उत्कर्ष, भारत के बौद्धिक ज्ञान, भारत की आर्थिक संपदा, भारत का आर्किटेक्चर, भारत का एस्ट्रोनॉमिकल नॉलेज, भारत का जियोग्राफिकल नॉलेज, इन सब के उत्कर्ष पर जब भारत खड़ा था तो विश्व के अनेक लोग भारत में, भारत के इस ज्ञान, भारत के इस ऐश्वर्य, भारत के इस विज्ञान, भारत के इस उत्कर्ष को देखने, जानने, समझने के लिए भारत में आए और उन सबके अनेक पदचिन्ह उनके आने के, जो शिक्षार्थी के रूप में आए होंगे, विद्यार्थी के रूप में आए होंगे, पर्यटक के रूप में आए होंगे, भारत को देखने के लिए आए होंगे, जानने के लिए आए होंगे, उनके पदचिन्ह भारत के इतिहास में अनेक पन्नों में अंकित। सुदूर सेंट्रल एशिया से लेकर के, चीन से लेकर के अनेक देश, अनेक देशों के नागरिक भारत में, भारत को जानने के दृष्टिकोण से आए और उनके चलते हुए जो भारत के व्यापारिक संबंध पूरे विश्व के साथ में, विश्व के अनेक अन्य देशों के साथ में बने, भारत की उस संपदा से और भारत के उस उत्कर्ष से ईर्ष्या रखने वाले बहुत सारे लोग आक्रांता के रूप में भी भारत पहुंचे और उन आक्रांताओं ने, जो उनके मन में एक स्वाभाविक ईर्ष्या इस उत्कर्ष को लेकर के थी, उसको मिटाने के लिए अनेक यत्न जय प्रयत्न किए। हमारे विश्वविद्यालय जला दिए, हमारे ज्ञान के केंद्र, उन ज्ञान के केंद्रों को नेस्तनाबूद कर दिए, हमारी आस्था के केंद्रों पर चोट करके उस आस्था को समाप्त करने, धूलिधूसित करने के प्रयास हुए। तलवार की ताकत पर इस सनातन संस्कृति को मिटाने के अनेक प्रयास हुए, लेकिन वो विफल हुए। वो सनातन संस्कृति के वाहक के रूप में अनेक ऐसे लोग थे, जो साधना रखते, जिन्होंने भगवान का वेश धारण करके इस देश की सनातन संस्कृति को निरंतरता प्रदान करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। तमाम तरह के विपरीत परिस्थितियों और चुनौतियों के बीच में, जहां एक तरफ राष्ट्र रक्षा का संकल्प लेकर के लोग अपनी पीढ़ियों को उन तलवारों की आंधी के सामने कुर्बान करने के लिए खड़े थे, वहां इस देश की महान सांस्कृतिक परंपराओं के ध्वजवाहक के रूप में, इस सनातन संस्कृति के ध्वजवाहक के रूप में भगवान का वेश धारण करके हमारे साधु परंपरा के लोग इस देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करते, संस्कृति को सनातन बनाए रखने के लिए काम करते। लेकिन दुर्भाग्य से उसके बाद की परिस्थितियों में जब
अंग्रेज सत्ता के भारत पर आधीन होने के बाद जब भारत के बौद्धिक दृष्टिकोण से प्रदूषित करने का जो षड्यंत्र सह आशय उन्होंने किया, और उसके चलते हुए हम अपनी परंपराओं पे जो गर्व करते थे वो गर्व करना हमने समाप्त कर दिया। अभी एक दिन मैं कहीं चर्चा कर रहा था, मुझे किसी ने पूछा कि इतनी पीढ़ियां कुर्बान होने के बाद में भी लगातार लड़ने की क्षमता, अपने बलिदान करने की परंपरा कैसे आई? मैंने उनसे कहा कि हमारी माताएं, जिस मां ने अपने युद्ध में आक्रांताओं के साथ में लड़ते हुए, सनातन संस्कृति पर हमला करने वाले लोगों के साथ में लड़ते हुए अपने पिता को खोया, अपने पति को खोया, अपने भाई को खोया, अपने पुत्र को खोया, वो भी अपने छोटे बेटे को जब पालने में रख करके झूला झुलाती थी तो वो कहती थी इला ने देनी अपनी हालरी हुलराए, कि अपनी जमीन देनी नहीं देनी है, पालने में झूला झुलाते हुए उसको कहती थी इला ने देनी अपनी हालरी हुलराए। तो मरने में हमारी बढ़ाई है, इस धर्म की रक्षा के लिए, धरती की रक्षा करने के लिए, हमारा जो अगर कहीं हमारा सम्मान है तो इस धरती के लिए समर्पित हो जाने में, तब ये परंपरा बनी है। लेकिन ये जो विश्वास था, ये जो गर्व की अनुभूति थी अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए और अपनी संस्कृति पर, इस गर्व की अनुभूति के विचार को जब शुरू किया गया, हमने अपनी संस्कृति पर गर्व करना छोड़ दिया। उसके कारण से ये जो संकट पैदा हुआ। और पिछले इतने हजारों साल की ये यात्रा जो सनातन बनी रही, इस सनातन यात्रा को जितनी विनाश या जितना क्षरण, इसका वो हजारों साल तक तलवारों की ताकत पर के आधार पर किए गए विधर्मियों के हमलों के चलते हुए नहीं। अंग्रेज सत्ता ने जिस तरह से बौद्धिक रूप से हमारे लोगों को प्रदूषित किया, हमारी शिक्षा पद्धति को जिस तरह से परिवर्तित किया, उसने हमारी संस्कृति का, हमारी सनातन परंपराओं का ज्यादा क्षरण किया। और आजादी के बाद में दुर्भाग्य से सत्ता का परिवर्तन हो गया था, लेकिन मानसिकता का परिवर्तन नहीं। और उस मानसिकता का परिवर्तन न होने के कारण से भारत में जिस तरह से उस समय सांस्कृतिक पुनरुद्भव हो सकता था, वो दुर्भाग्य से नहीं हो पाया। लेकिन इस भारत की इस पुण्य सलीला गंगा के द्वारा रचित, पोषित और पल्लवित इस भारत की इस धरती के रजकण से जो लोग पैदा हुए, जो विचार पैदा हुए, 60 साल तक अनवरत, 70 साल तक अनवरत गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य जी ने जिस तरह का बीज प्रतिपादित करके इस सनातन संस्कृति के पुनरुद्भव के लिए जिस तरह से काम किया, समाज में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जिस तरह से 100 साल तक इस देश की सनातन संस्कृति को वापस पुनः जो है पोषित करके वापस खड़ा करने के लिए जिस तरह से काम किया, सरकारें शायद जो उनकी या व्यवस्था की जो जिम्मेदारी थी, उस जिम्मेदारी से कहीं च्युत हो गई, कहीं दूर हो गई होंगी, लेकिन इस सनातन संस्कृति के सपूतों ने इस संस्कृति को वापस पुनर्स्थापित करने, पुनर्जागरण के दौर पर लाकर खड़े करने में बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन किया। और सौभाग्य से भगवान श्री राम के मंदिर के बाद में, निर्माण के बाद में, वापस मूर्ति स्थापना के बाद में, लेकिन भगवान श्री राम के मूर्ति स्थापना का, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा था, तब मैंने कहीं भाषण देते हुए कहा कि 450 साल पहले अनेक लोगों के शीश दान करने के बाद भी जब हम भगवान श्री राम के मंदिर को न बचा पाए, उस दिन भारत के सौभाग्य का सूर्य अस्त हो गया। और ये 450-500 साल की कालरात्रि, 500 साल की कालरात्रि के बाद में, इस अमावस्या के बाद में, जिस दिन भगवान श्री राम की मंदिर की वापस प्राण प्रतिष्ठा हुई, उस दिन भारत के सौभाग्य का सूर्य वापस उदय हुआ। और ये जैसा डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी ने कहा कि यह भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का समय, और सांस्कृतिक पुनर्जागरण आज पूरे विश्व भर में दिखाई दे रहा है। भारत की इस महान संस्कृति से आके उदित हो रही है, इसकी रश्मि आज का प्रकाश पूरा विश्व आज देख रहा है, अनुभव कर रहा है। और जब आज उसका प्रकाश पूरे विश्व भर में एक बार फिर नए सिरे से देखा जा रहा है,
तब भारत से निकले हुए ज्ञान, भारत से निकले हुए विज्ञान, भारत से निकले हुए विषय, भारत से निकले हुए दर्शन और भारत की परंपराओं और मान्यताओं की पूछ नए सिरे से वापस विश्व भर में जो है वो गढ़ी जाने लगी। भारत का योग कितने सालों पहले, 150 साल पहले भारत से निकल करके, मुंगेर से निकल करके यूरोप में गया था, लेकिन उसने सम्मान प्राप्त नहीं किया था, वैश्विक सम्मान नहीं मिला था, वैश्विक स्वीकार्यता नहीं मिली थी। लेकिन आज जब क्योंकि भारत की संस्कृति का सम्मान स्थापित हुआ है, वापस नए सिरे से जब भारत की संस्कृति को लोगों ने सम्मान के दृष्टिकोण से देखना शुरू किया है, तब आज भारत का योग सहज रूप से, जब प्रधानमंत्री ने एक कॉल की, पूरी दुनिया के 190 देशों में जितना हमारे जीवन में, दैनिक जीवन में जितना समाहित है, उससे ज्यादा लोगों ने विश्व भर में उसको स्वीकार करना शुरू कर दिया। आज भारत के आयुर्वेद की मान्यता पूरे विश्व भर में वापस नए सिरे से स्थापित हो गई। भारत की संस्कृत, हमारी ये जो देववाणी है, संस्कृत को दुनिया के 100 से ज्यादा बड़े विश्वविद्यालय में उस पर रिसर्च प्रारंभ हो गई। हमारी वेद विद्याएं, वेद के ज्ञान, इस पर दुनिया के लगभग 80 विश्वविद्यालयों में इस पर जो है अध्ययन के केंद्र बन गए, वैदिक अध्ययन केंद्र बन गए। भारत की कृषि परंपरा, भारत की जीवन पद्धति, भारत की परिवार व्यवस्था, इन सब के प्रति नए सिरे से जो है स्वीकार्यता पूरे विश्व भर में खड़ी हो गई है। तब डॉक्टर चिन्मय पांडे जो ये कहते हैं कि ये सांस्कृतिक पुनर्जागरण का दौर है, और इस सांस्कृतिक पुनर्जागरण के दौर में हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमें उस समय में जीवन प्राप्त करने का अवसर मिला है। हम चाहे मंच पर बैठे हुए लोग हैं या मंच के सामने बैठे हुए लोग हैं, विद्यार्थी जो ऊपर बैठे हैं, सब लोग बराबर सौभाग्यशाली। और हम सौभाग्यशाली इसलिए हैं कि हमें सांस्कृतिक पुनरुद्धार के इस समय में भारत जब ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रहे हैं, जब हम अपनी शक्ति का एहसास करते हुए, जैसे भगवान हनुमान जी को जिस तरह से शक्ति का एहसास कराया था, वैसे शक्ति का एहसास करके जब हम अंगड़ाई लेकर के खड़े हुए हैं, तब हमारी जिम्मेदारी है कि हम भारत के इन सांस्कृतिक मूल्यों के साथ में जुड़ करके, इन सनातन परंपराओं के साथ में जुड़ करके, इन्हें अपने जीवन में आत्मसात करते हुए विश्व के कल्याण के लिए हम भारत की संस्कृति को प्रतिपादित करने, पल्लवित करने, पोषित करने, प्रकीर्तित करने के लिए अपने आप को समर्पित करें। ये सौभाग्य जो हमें प्राप्त हुआ है कि हम भारत के इस पुनरुद्धार के दौर में जन्म लेने का हमें अवसर मिला है, ये सौभाग्य के साथ में हमारा उत्तरदायित्व भी, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी। क्योंकि जब कभी भी इस तरह की व्यवस्था आती है, इस तरह की अवस्था आती है, जब कोई समाज, कोई देश, कोई संस्थान इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजरता है, तब उस समय के स्टेक होल्डर्स जो है, उस समय के लोग जो है, उसके नागरिक जो है, उसके सदस्य जो है, वो सौभाग्यशाली तो होते हैं, लेकिन साथ साथ में उनके कंधों पर उत्तरदायित्व का बोझ भी होता है। और यदि वो ठीक से अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं करते, तो जो अपॉर्चुनिटी, जो अवसर आया होता है, वो अवसर शायद या तो विलंब से पूरा होता है और या नहीं हो पाता है। हमारे सामने ये अवसर है और इस अवसर को पूरा करने की जिम्मेदारी भी हमारी है। इस अवसर को सिद्ध करने की, इस अवसर को जो है सफलता में परिवर्तित करने की जिम्मेदारी हमारी। हम जिस किसी भी भूमिका में काम कर रहे हैं, जहां कहीं भी काम कर रहे हैं, जो कुछ भी हमने अपने जीवन में अपने लिए लक्ष्य तय किया, उस लक्ष्य को इस समर्पित भाव के साथ में, इस सांस्कृतिक पुनर्जागरण के दौर में, भारत के इस पुनरुद्भव के दौर में मेरा किया गया कर्म, मेरा उठाया गया, मेरा बोला गया वचन और उठाया गया हर कदम उसके लिए समर्पित होगा। उसके लिए मैं जो है उसी के लिए निष्पादित करूंगा। इस लक्ष्य के साथ में इस सनातन संस्कृति के पुनरुद्भव के दौर में हम सबको जीने और काम करने की आवश्यकता है। और ये जो युवा पीढ़ी के लोग सामने बैठे, ये विशेष सौभाग्य है। और वो इसलिए मैं दीवार पर लिखा हुआ पढ़ सकता हूं कि जिस रास्ते पर आज भारत चल पड़ा है, निश्चित रूप से भारत बदलेगा और भारत की संस्कृति का सम्मान पूरे विश्व भर में एक बार फिर स्थापित हो जाएगा। भारत एक बार फिर, आज भारत की पहचान सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्व बंधु भारत की बनी है। हम विश्व बंधु से लेकर के विश्व गुरु की यात्रा शीघ्र पूरी करेंगे। ये दीवार पर लिखा हुआ पढ़ सकते हैं। लेकिन जब तक ये पूरा होगा, जो कालखंड इसके लिए लगेगा, उसमें शायद मेरी उम्र के लोग या मेरे से बड़ी उम्र के लोग शायद उसके साक्षात्कार न कर पाएंगे, या अगर होंगे तो केवल दृष्टा भाव से उसे देख पाएंगे। लेकिन ये युवा पीढ़ी के जो लोग बैठे हैं, आप लोग दोहरे सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि आप
इस बात का गर्व भी अपने जीवन पर्यंत कर पाएंगे कि जो सांस्कृतिक पुनरुत्थान हुआ है और भारत का जो ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, हम इसके सारथी हैं, हम इसके वाहक हैं। केवल आप सौभाग्य प्राप्त नहीं करेंगे, आपसे आने वाली पीढ़ियां जो हैं वो भारत, बदले हुए भारत और हमारी स्थापित सांस्कृतिक मूल्यों के साथ में जीवन जीने का सौभाग्य तो प्राप्त करेंगे, लेकिन वो इस गर्व के साथ में नहीं जी पाएंगे कि ये हमने हासिल किया, ये हमने बदलाव किया। आपके पास में ये दोहरा अवसर है, इसलिए दोहरे अवसर की जिम्मेदारी को समझते हुए हम सब अपने जीवन में सनातन संस्कृति के मूल्यों को, इन विचारों को प्रतिपादित करने का, विचारों को जो है हम समाहित करने के लिए काम करें। मुझे अभी हाल में एक दिन प्रश्न किया कि भारत की संस्कृति और सांस्कृतिक विषयों को लेकर के, योग, संस्कृति, इन सब को लेकर के एकाएक विषयों में स्वीकार्यता क्यों बढ़ रही? मैंने कहा कि आप कभी किसी गरीब आदमी, किसी फटेहाल, किसी भिखारी, मानसिक रूप से विक्षिप्त है, उसके घर गए, जिसके यहाँ कपड़े फटे हुए हैं, बर्तन टूटे हुए हैं, गंदगी चारों तरफ फैली हुई है, कपड़े गंदे हैं, बर्तन गंदे हैं, सब कुछ फैला कुचला है, चारों तरफ अशुद्धि है, चारों तरफ जो है दुर्गंध फैली हुई है, उसके घर यदि आप जाएं, आपके मन में क्या होगा? मंगला देवी अगर जाएंगे तो उनके मन में जरूर करुणा का भाव होगा, वहां कुछ करके आ जाएंगे। उसके घर में आप जाएंगे तो उसके मन, आपके मन में दया का भाव हो सकता है, उसको देख करके करुणा का भाव हो सकता है, उसको देख करके कुछ देने का भाव हो सकता है, उसकी विक्षिप्तता को देख करके, उसके वहां के हालात को देख करके शायद आपके मन में किस तरह का क्षोभ हो सकता है, वहां छोड़ करके आप आएंगे, लेकिन वहां से कुछ लेकर के आने या उसके किसी विषय पर गर्व करते हुए उसको अपने जीवन में उतारने का आपका कभी भी भाव नहीं होगा। ये भारत की स्थिति दुर्भाग्य से हमारे अपने लोगों के कारण से भारत की स्थिति ऐसी होगी, जिस पर कोई गर्व कर सके, जिसके किसी विषय को कोई अंगीकार कर सके, स्वीकार कर सके, ऐसी कल्पना नहीं कर सकते थे। आज जब भारत बदल रहा है, भारत का स्वरूप बदल रहा है, तब स्वीकार्यता भी बदल रही है। और यह स्वरूप जिस गति के साथ में बदलेगा, सम्मानीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब हम विकसित भारत बनाने को लेकर के चले, जब भारत विकसित होगा, मैं जिम्मेदारी के साथ में यह बात कहता हूं, तब इन सब चीजों की विषय स्वीकार्यता होगी और पूरा विश्व भारत के इस सनातन संस्कृति और भारत के इस वैदिक अध्ययन, इन दोनों के साथ में जुड़ करके विश्व के कल्याण के लिए काम कर रहा होगा। और उस दिन शायद ऐसे लोग जिन्होंने उस अंधियारे कालखंड में, जब इसकी कल्पना करना भी शायद दूर था, उस समय में अपना जीवन, गुरु श्री राम शर्मा आचार्य जैसे लोगों ने अपना जीवन उसके लिए समाहित कर दिया था, समर्पित कर दिया था। उस बीज को उस अंधेरी धरती में जिस तरह से जो है रख करके उसको पल्लवित होने के लिए जिस तरह से सिंचित किया, पोषित किया था, उन सब लोगों का पुण्य सिद्धित होगा। उन सब के लिए ऐसे लोगों ने जिन्होंने सनातन संस्कृति को नित्य, निरंतर, नूतन, प्रवाहमान बनाए रखने के लिए अपना जीवन समर्पित किया, उन सबको के प्रति आदर भाव व्यक्त करते हुए एक बार पुनः आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी और त्रिवेंद्र जी का हृदयपूर्वक अभिनंदन और आभार ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत अपनी ओजस्वी वाणी से हम सबको मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय आदरणीय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी का एक बार पुनः से जोरदार तालियों से स्वागत। तो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को सुन रहे थे आप। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फोन हाजिर होते हैं।